सबसे बड़ी खबर मालेगांव धमाका केस में आया फैसला है जो कहता है कि भगवा आतंकवाद सियासी थ्योरी झूठी निकली। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को रिहा कर दिया। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। न ही साबित हो सका कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, न जांच एजेंसी सबूत दे पाए कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स लाए बम बनाया। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी एनडीए ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप लगाया है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए, मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ। ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया भाई? 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था वो। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया इस केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया, और कर्नल पुरोहित एक बहुत ही ब्रेव भारत की सेना का जवान, जिसको कितने मेडल मिले, उपलब्धि मिली, कमेंडेशन मिला, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ काम किया कश्मीर में, तो उनका क्या पुरस्कार मिलेगा, उनको क्या मुआवजा मिलेगा? मैं उम्मीद करूंगा ये लोग उनसे माफी मांगेंगे और उनको मुआवजा दिया जाए, ये भी हम अपेक्षा करेंगे। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता, और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए हैं। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उन्होंने ये ब्लास्ट किया, और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई। आतंकवाद आतंकवाद होता है। आतंकवाद का ना कोई रंग होता है, ना कोई धर्म होता है, और आतंकवाद आतंकवाद होता है। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, घटना हुई, ये आपकी विफलता है कि आप सबूतों को कलेक्ट नहीं कर पाए। इस विफलता को दूसरे के सर फोड़ने का कोशिश मत करें। लेकिन भगवा आतंकवाद एक नैरेटिव था। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये इसी जबान को बोलते हैं, आतंकवाद आतंकवाद होता है। क्या वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ? क्या वहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ था? लोग नहीं मरे थे? ब्लास्ट भी हुआ था, लोग भी मरे थे। तो आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता।
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सबूत उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके से होने चाहिए, और चाहे आरडीएक्स की बात हो, गाड़ी जो है, उन तमाम चीज़ों को कहा गया कि इसमें साक्ष्य नहीं है। वैसे नहीं, देखिए कोर्ट ने क्या किया उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर सबूतों की कमी रही है तो ये एजेंसी की कमी है। एजेंसी मतलब आपके समय में 2008 में सरकार तो यूपीए की थी, उस समय जांच शुरू हुई थी, तो आप उस समय की एजेंसी पर भी मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर चाहे वो उस समय की हो या इस समय की हो, अगर सबूतों की कमी रही है तो एजेंसी की कमी है। मालेगांव धमाका केस में आए कोर्ट के फैसले पर हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से बात की। दिग्विजय सिंह ने एनआईए की जांच पड़ताल पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये बताइए, मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी थे वो बरी हो गए, क्या आपको लगता है जांच जो है गलत हुई? और कोर्ट ने भी बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं कोर्ट के इस फैसले से सहमत हूं कि कोई धर्म का संबंध आतंकवाद से नहीं होता। केवल जहां धर्म का उपयोग नफरत के लिए किया जाता है वही आतंकवाद का जन्म होता है। पर जिस तरह से 6 लोग मारे गए, 100 लोग इंजर्ड हुए, किन्होंने उनको मारा, कहाँ है आरोपी? आपको लगता है ये बड़ा सवाल है? आप एनआईए के जो जांच पड़ताल की है उस पर जाकर देखिए। साध्वी प्रज्ञा रोने लगी वहाँ पे, तो यहाँ पे दिग्विजय सिंह आज तक से बातचीत में कहते हुए कि एनआईए की जांच पड़ताल देखनी चाहिए आपको, और वो भी इस बात की तस्दीक करते हुए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि जब ये मामला हुआ था तो कांग्रेस के तमाम नेता दिग्विजय सिंह समेत भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे, लेकिन आज उस पूरे मसले पर एक तरीके से उन्होंने 360 डिग्री यू टर्न ले लिया है। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।